तुम यार जल्दी करने लगे आजकल क्वेश्चन। चलो आगे। ज्यादा मत बोलो, जोर से। चलते हैं आगे। कर लिए क्या? कर लिए। नेक्स्ट। चलें आगे। चलें आगे। चलें आगे। चलें आगे। चलें आगे। चलें आगे। आगे चलते हैं। इस पर्सन में कल वाले में करेक्शन है, मैं करेक्शन करवा दूंगा, तो कल के हिसाब से उत्तर मत देना। तभी मैं इसको वापस लाया हूँ। चले आगे। चलते हैं आगे। ये सही था, पहले का आया हुआ क्वेश्चन याद है तो। आगे चलते हैं। और 25 की रिपोर्ट तो 26 में आएगी। एक साल लेट आती है। चलते हैं आगे। ठीक है, चलो टिक कर लीजिए।
हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं आपको, मैच करते जाना। वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये किस देश ने अध्यक्षता की है? दक्षिण अफ्रीका ने। और दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार ये अध्यक्षता की है। ठीक है, तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका आएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए फेम सेकंड की जगह, पहले भारत की नीति चलती थी फेम सेकंड की जगह केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो पीएम ई ड्राइव योजना लागू की है। 10,200 के आसपास या 10,900 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं। तो पीएम ई ड्राइव योजना लागू की है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 का आयोजन स्थल कौन सा शहर है? तो कौन सा स्थल है इसमें? बेलम। कौन सा है? बेलम। हाल ही में 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मोहनलाल को किया हुआ है। और 54वें से किसको किया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को किया था। निसार उपग्रह किन दो एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो ये इसरो का और नासा का है। इसरो का और किसका है? नासा का है। और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर हलचल की जांच करेगा और 1 सेमी हलचल को भी पहचान जाएगा। इतना एडवांस उपग्रह है ये। सिर्फ 1 सेमी में भी हलचल होगी ना तो उसको पहचान जाएगा। तो बर्फ वगैरह और वो सारी जो भूकंप वगैरह उन सब की घटनाओं का पता करने के लिए तो इसरो और नासा से मिलकर बना है निसार। SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश के पास है? तो संघाई कहाँ पे पड़ता है? चीन में। तो चीन आ जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनकी रिपोर्ट 2025 में चर्चा में रही? तो ये रामनाथ कोविंद थे, पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद। और इन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि लोकसभा और विधानसभा के तो चुनाव एक साथ हो और 3 महीने के अंतर्गत नगर निगम का और पंचायती राज के चुनाव भी हो। तो ये रिपोर्ट इनकी चर्चा में रही है। इसके बाद में 2025 में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष देश कौन है? तो कौन सा देश है इसमें? ब्राजील। 20 से ब्रिक्स और 20 से ब्राजील। आगे, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तब कहा था कि हमारी 15 अगस्त के 8 दिन बाद में मनाते हैं हम। तो कितनी तारीख को? 23 अगस्त को। और मैंने बताया भी था इसमें चंद्रयान 3 से संबंध, विक्रम 3 की लैंडिंग, वो सारी बातें बताया था इसमें। विश्व की पहली वैद्य घड़ी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये MP के उज्जैन में की जा रही है, जो कि ग्रीनविच टाइम के साथ साथ भारतीय टाइम वगैरह बताती है, पांचांग वगैरह वो सब भी बताती है ये घड़ी। उज्जैन है, वो वेधशाला थी, पुरानी वेधशाला जयपुर में। दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CGI कौन है? तो जो मैं कल आपको संजीव खन्ना बताया था वो थे सिर्फ जून 2025 तक की, जून 2025 तक की थे। फिर इनके बाद में आए VR गवई, वो आए नवंबर तक। और अब जो बने हैं नवंबर में वो बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। तो ये पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। हाल ही में किस रक्षा क्षेत्र की कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है? तो महारत्न की जो कंपनियां होती है वो 5,000 करोड़ रुपए का निवेश अपने दम पर कर सकती है बिना सरकार से पूछे। और ऐसी कंपनियां अभी तक हमारे देश में 13 ही थी और 14वीं कंपनी बनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे इसका पूरा नाम है। ये तेजस वगैरह ये यही बनाती है। इसके बाद में आता है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये विक्टोरिया कजेर ने जीता है, विक्टोरिया कजेर ने। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? हालांकि भारत इस रैंकिंग को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, लेकिन इसमें रैंकिंग भारत की आई है 105वीं। टोटल 120 देशों को शामिल किया है जिसमें भारत की रैंकिंग 105वीं है। भारत को गंभीर रूप से इसमें माना गया है कि यहाँ भूख की खूब समस्या है। इसके बाद में है यूरोपीय देश आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं साइमन हैरिस। 37 साल की उम्र में ये बन गए हैं। कितने साल में? 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए हैं।